चलो आ जाओ। हाँ भाई, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए भाई साहब, ये एक मटेरियल होता है, इसका फॉर्मूला बस याद कर लीजिएगा, किसी काम का नहीं है। ठीक है ना? याद फॉर्मूला याद कर लीजिएगा बस, कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक आपके पास एक रॉड लगी हुई है और रॉड के आप सेंटर से डब्ल्यू वेट लटका देते हैं, तो क्या ये नीचे कुछ लटक जाएगा बीच में से? जो डिफ्लेक्शन होगा, इस डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4d³ वाई। इससे जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, यंग्स मॉडुलस। जो डेविएशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस के होगा। कुछ फॉर्मूले जिनको बस केवल रटना है, जिनसे आप बिल्कुल बच नहीं सकते, इनको याद ही करना पड़ेगा। तो एक गिर्डर होता है, डेल्टा इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4b_d³ वाई। बी क्या है? बी क्या है भाई साहब? बी इसका ब्रेड्थ है। डी क्या है? डी क्या है? डेप्थ है। एल क्या है? लेंथ है। अरे ये ऐसा वायर है, बीम समझते हैं ना? अरे बीम समझते हैं ना? बीम में होता है, इसको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के नाम से जाना जाता है। जो डिफ्लेक्शन होता है वो बराबर होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4b_d³ वाई। पिछले 5-7 साल में ये कभी पूछा नहीं गया है। अच्छा, इसके बाद ये सब तो बना लिए थे भाई। शेयर स्ट्रेस तक हो गया था ना? हाँ, बल्क हुआ था, बल्क हो गया था। शेयर स्ट्रेस ये बनाया तो था, ये भी तो हो गया था। नेक्स्ट वन इज टॉर्सनल स्ट्रेस। इसी को मैंने कहा था कि इसको थोड़ा अपन अलग से सम्मान देंगे, इसको पढ़ेंगे समझेंगे। इसकी कहानी क्या होती है कि जैसे मान लो कि अगर आप एक रॉड ले लो और रॉड को अगर आप ट्विस्ट करते हो, ठीक है ना? तो ट्विस्ट करने की वजह से इसकी लेयर्स थोड़ी डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो ये जो बॉडी है ये चाहती है कि इसके लेयर्स डिफ्लेक्ट ना करें, तो वापस उसी शेप को रीगेन करने की कोशिश करती है। तो इस चक्कर में जो स्ट्रेस आता है वो क्या कहलाता है? टॉर्सनल स्ट्रेस। बेसिकली जो ट्विस्ट को अपोज करता है उस स्ट्रेस का नाम क्या होता है? टॉर्सनल स्ट्रेस। अब सोचिए, आप कितना ट्विस्ट किए हैं। पहले लेयर कहां थी? ए पर। कहां थी? ए पर। ए से कहां चली गई? ए डैश। ए पर थी और ए से कहां चली गई? ए डैश। क्या ये इतना आर्क चेंज हुआ? तो आर्क बराबर क्या थीटा इंटू रेडियस होता है? तो ए डैश बराबर, अगर हम कहें कि इसका लेंथ कितना है? एल। कितना लेंथ है? एल। तो आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस, तो ए बराबर एल इंटू फाई लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं। ये जो फाई है ना, जिसको आप ए डैश बाई एल लिख रहे हैं, इसी का नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या नाम है भाई साहब? टॉर्सनल स्ट्रेन। जैसे शेयर स्ट्रेन पढ़ते थे ना, फाई बराबर, वैसे ये टॉर्सनल स्ट्रेन है। फाई बराबर ए डैश बाई एल। अब हमारा काम ये है कि हमको ए डैश निकालना है। तो जब हम इसको घुमाए हैं तो इसकी जो वर्टिकल लेयर है वो कितना एंगल घूमी है? फाई। कितना? और बॉटम वाला पॉइंट कितना घुमा है? थीटा। कितना घुमा है? क्या ए डैश इज द कॉमन आर्क फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट? क्या दोनों के लिए ए डैश कॉमन आर्क है? रहे कि नहीं है? है ना भाई साहब? तो आप कितना घुमाए हैं? थीटा डिग्री। आप घुमाए हैं थीटा डिग्री, ट्विस्ट कितना हुआ है? फाइव।
जितना ट्विस्ट होगा यही क्या कहलाएगा? टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या कहलाएगा? टॉर्सनल स्ट्रेन। अब सुनिएगा, ये आपके पास टॉर्सनल स्ट्रेन हो गया फाई इक्वल्स टू ए डैश बाई एल, ए डैश बाई एल। अब बताइए, अब क्या लिखें मित्र? ए डैश को अगर हम कहें तो क्या हम इसको आर इंटू थीटा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, आर इंटू थीटा। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? आर थीटा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई एल इंटू थीटा। ये क्या हो गया? टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या हो गया? टॉर्सनल स्ट्रेन। अच्छा, इसमें जो टॉर्सनल स्ट्रेस होता है, ये क्या होगा? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। कितना स्ट्रेस डेवलप होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना डिग्री ट्विस्ट किया है। के इंटू थीटा, के इंटू थीटा। अब के डिफाइन होगा, इसका के अलग से डिफाइन होकर आपको मिलेगा। जब भी आएगा ये सवाल तो टाउ के साथ आपको के दिया रहेगा। वैसे 10 साल हो गए कभी इसको पूछा नहीं गया। अरे क्लियर है ना? हाँ, के एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जैसे सब में स्ट्रेस डिफाइन होता था कि नहीं होता था? एक फोर्स लग रहा है, एरिया लग रहा है, लेयर है। अरे क्लैरिटी है? यहां पर आप इसको मोड़ रहे हैं, इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ट्विस्ट करने के साथ अगर थीटा डिग्री ट्विस्ट किए हैं तो कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो आपको दे देगा। जैसे आपसे कह दे कि ये हो रहा है 20 थीटा, वेर थीटा इज इन रेडियन। क्लियर? या ऐसे लिख देगा 20 पाई थीटा। कह रहा थीटा इक्वल्स टू, अगर हम तोड़ दिए पाई बाई 6 डिग्री, तो बताइए कितना स्ट्रेस डेवलप होगा? तो 20 इंटू पाई इंटू थीटा की जगह क्या लिख देंगे? पाई बाई 6। अरे क्लियर है क्या? अपना 6 से काट लेंगे, जो आ जाएगा वो स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। पाई स्क्वायर हो गया तो इसको 10 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? सवाल वाल तो कभी इस पर पूछा नहीं गया एज एन पी वाई क्यू। ये देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि the upper end of wire 1 meter long and 2 millimeter radius is clamped. The lower end is twisted through an angle 45 degree. The angle of shear is, कितना shear का एंगल होगा? मतलब ये फाई कितना होगा? क्या है फाई? आर बाई एल इंटू थीटा। समझ आया ये आर बाई एल इंटू थीटा आया कैसे? समझ आ रहा है? आपने इसको घुमाया कितनी डिग्री है? थीटा डिग्री। कितना डिग्री? थीटा डिग्री। इससे इसकी लेयर कितना शेयर की है? फाई। तो ये जो फाई है ये क्लियर है कि ये शेयर वाला एंगल है। अरे है कि नहीं है? और ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। कितना स्ट्रेस पैदा होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने इसको थीटा डिग्री ट्विस्ट किया है, कितना एंगल ट्विस्ट किया है। क्लैरिटी है? चलिए, बस इतना ही है। तो ये बताइए इसका आंसर क्या निकालेंगे? 45 डिग्री ट्विस्ट किए तो बताइए एंगल ऑफ शेयर कितना आएगा? फाई बराबर the upper end of wire 1 meter long and 2 millimeter radius is clamped. The lower end is twisted through an angle 45 degree. The angle of shear is, शेयर का एंगल कितना होगा? निकला जी? क्या? हाँ, फाई बराबर क्या लिखे हो? आर बाई एल इंटू थीटा। फाई बराबर आर बाई एल इंटू थीटा। आर कितना है जी? 2 × 10⁻³ और ये वायर 1 और थीटा पाई/4। क्या है? क्या है? 45 डिग्री रखो ना यार, तो आंसर रेडियन में आएगा, आंसर डिग्री में आएगा। तो भाई बराबर, अरे भाई आंसर 90 डिग्री में दिया रहेगा,
45 गुना कितना हो गया 90 इंटू 10⁻³ डिग्री, याद रखना। अरे क्लियर है? पहले खच्चरों वाला काम नहीं, आंसर डिग्री में दिया रहेगा, जब रेडियन में दिया रहे तब रेडियन में रखो ना यार। अरे इसका यूनिट इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और फाई एक एंगल है कि नहीं है? डिग्री में रहे रेडियन में रहे क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन जनरली डिग्री में रहता है। अच्छा ऑप्शन दिया रहता तो हम कर लेते। अच्छा बहुत बढ़िया, तो 0.09 डिग्री। अरे सही लिखे हैं, 1 2 3, हाँ ठीक, 0.09 डिग्री, इतना ही है। अब एक और बात, पॉइजन्स रेशियो क्या है भाई साहब? पॉइजन्स रेशियो, जहर रेशियो। जहर रेशियो क्या है ये भी देख लो। ये देखो, ये देखो, मान लो अगर कहा जाए कि किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में हम स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में हम स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है। नेता जागो, पहले सीधे बैठो यार तुम लोग। एक ऐसा सिलेंडर लिए, इसका लेंथ कितना है? एल। लेंथ कितना है? एल। डायमीटर कितना है? डी। लेंथ है एल और डायमीटर है डी। अब हमने क्या किया, इसको खींचा। जब इसको खींचा तो हमने देखा कि इसका डायमीटर जो है वो बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। और लेंथ जो है वो बढ़ गई। डायमीटर कम हो गया और लेंथ बढ़ गई, दोनों तरफ लेंथ बढ़ गई। अरे क्लैरिटी है ना जी? तो अब लेंथ हो गई स्मॉल एल और डायमीटर घट के हो गया स्मॉल डी। तो पॉइजन्स रेशियो को डिफाइन किया गया क्या? क्या भाई साहब? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? साइड में, पहले साइड में लेंथ कितना था? डी। कितना था? डी। घट के कितना हो गया? स्मॉल डी। तो लेटरल स्ट्रेन कितना हुआ? हाँ भाई, डेल्टा डी बाई, डेल्टा डी बाई स्मॉल डी की कैपिटल डी? कैपिटल डी भाई। स्मॉल डी क्यों यार? इनिशियल डायमीटर तो ये था ना। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ क्या ऊपर चला जाएगा, तो ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा कैपिटल एल। तो जब इसको लिखोगे तो डेल्टा डी को क्या लिखोगे? डी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी, और यहां पे एल अपॉन एल माइनस स्मॉल एल। ये होता है तुम्हारे पास पॉइजन्स रेशियो। कुछ नहीं, फालतू का फॉर्मूला है। ये देखो, सुनो भाई साहब, ये 3 रिलेशन है, ये भी पिछले 7-8 साल में कभी पूछे नहीं गए। इन रिलेशंस को एज इट इज बाई हार्ट रट लेना है। क्या भाई? y बराबर, y क्या है? यंग्स मॉडुलस। k क्या है? बल्क मॉडुलस। सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? पॉइजन्स रेशियो। अरे है, सिग्मा इज द पॉइजन्स रेशियो। ठीक है ना? पहला फॉर्म y क्या है? k क्या है? सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? यहां y क्या है? दूसरे फॉर्मूले में यंग्स मॉडुलस। ईटा क्या है? शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अरे क्लियर है क्या? 1 प्लस सिग्मा। अब इन दोनों में से सिग्मा को एलिमिनेट करके ये रिलेशन बना दिया। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या रिलेशन होता है? 9/y बराबर 3/ईटा प्लस 1/k। एकदम रटना है, 8 बार 10 बार लिख के याद कर लेना, और इसको ऐसी शीट में लिख लेना जो आंखों के सामने रहे, और एग्जाम टाइम में जरूर दोहरा कर जाना है। एग्जाम से 1 घंटे पहले ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको देख कर जाने हैं। जब आप सेंटर के लिए निकल रहे हैं तो जरूर इसको एक बार ऐसे पलट मार के देख लीजिएगा और उसको ऐसे चिपका लीजिए। और अब ये अपनी पढ़ाई में ये स्ट्रेटेजी डालना स्टार्ट करिए कि लास्ट मोमेंट के लिए, लास्ट के 15 दिन के लिए मैं क्या पढ़ूंगा। हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको मजबूर करेगा कि लास्ट के 15 दिन ही आपको पढ़ने हैं। अरे क्लैरिटी है ना जी? हाँ हाँ, क्या चीज? शॉर्ट नोट्स, हाँ ठीक है, शॉर्ट नोट्स ठीक है। मेरा स्टूडियो सेट हो गया तो मैं शॉर्ट नोट्स का दूंगा कंटेंट, टेंशन वाली बात है। अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी चलेगा नहीं, थोड़ा और समय आने दो, दिसंबर वाला समय आने दो। दिसंबर से लेके फरवरी तक के बीच में सब चैप्टर के शॉर्ट नोट दे दूंगा, 45-45 मिनट के। पूरा चैप्टर 45 मिनट से, 1 घंटे से 45 मिनट में, ठीक है ना? वाह
वाह। और भाई साहब यहां होता है ये चैप्टर खत्म। आज पूरा सरफेस टेंशन पढ़ के जाएंगे और कल आएंगे तो सरफेस टेंशन का सवाल बनाएंगे, ठीक है ना। आइए चलिए। अरे भाई बहुत सिलेबस है यार, आसान पार्ट है, सुनना बहुत ध्यान से, कल पढ़ेंगे, छोड़ो। अरे सुनो तो, कल कितने बजे क्लास है? 8 बजे ना? नहीं 8 8, तो कल स्ट्रिक्टली प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, 8 बजे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। भाई मैं सबको बता रहा हूं, 8 बजे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, 8 बज के 10 मिनट के बाद एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है ना। हाँ